एक बार श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ गंगा जी में स्नान करने सिद्धाश्रम गए। संयोगवश वहाँ श्री राधा रानी भी उसी समय अपनी हजारों सखियों के साथ गंगा स्नान करने पहुंची। रुक्मणी जी ने श्री राधा रानी के अद्भुत सौंदर्य के बारे में सुना था। जब उन्हें यह पता चला तो वे राधा रानी से मिलने के लिए उत्सुक होने लगी। उन्होंने श्री राधा रानी को अपने परिसर में आमंत्रित किया, जिससे श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया। जैसे ही श्री राधा रानी ने रुक्मणी जी के परिसर में प्रवेश किया तो सभी रानियां उनके रूप, माधुर्य तथा आभा को देखकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने सहर्ष श्री राधा रानी तथा सखियों का स्वागत किया। तब रुक्मणी जी ने श्री राधा रानी से एक प्रश्न किया। सभी रानियां तथा गोपियां श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर प्रेम करती हैं, क्या तुम्हें उनसे ईर्ष्या नहीं होती? श्री राधा रानी मुस्कुराए तथा बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। लाडली जी बोली, मेरी प्यारी बहनों, चंद्रमा तो केवल एक ही हैं, परंतु चकोर तो बहुत हैं। कल्पना कीजिए, यदि एक चकोर चंद्रमा पर अपना अधिकार कर ले तो बाकी सभी चकोर तो मर जाएंगे। इसी प्रकार सूर्य एक हैं, हम सभी उसी के प्रकाश से दृष्टि पाते हैं। यदि कोई एक सूर्य पर अधिकार कर ले तो बाकी सब नेत्रहीन हो जाएंगे। सच कहूँ तो श्री कृष्ण ही प्रेम तत्व हैं। यदि मैं उन पर अपना एकाधिकार कर लूँगी तो अन्य जीव उनके प्रेम से वंचित रह जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मेरे श्याम सुंदर अन्य जीवों से प्रेम करके सुख प्राप्त करते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति क्यों होगी? इन उदाहरणों से अब आप ये समझ गए होंगे कि मायिक प्रेम की तुलना श्री राधा रानी व गोपियों के प्रेम से नहीं की जा सकती। संसार में जीव स्वार्थ से ही प्रेम करता है, अतः हम दिव्य प्रेम को भी उसी पैमाने से नापते हैं। इसलिए हम दोनों प्रेम की तुलना करने की चेष्टा करते हैं। मायिक प्रेम का आधार सब सुख है, जबकि राधा रानी के प्रेम में सब सुख वासना की गंध भी नहीं होती। मायिक प्रेम को काम या राग कहते हैं, जिसका आधार केवल और केवल स्वार्थ है, जबकि दिव्य प्रेम स्वार्थ रहित होता है, जिसमें सिर्फ देना ही होता है। दिव्य प्रेम का मुख्य मापदंड यह है कि प्रेम के समाप्त होने का कारण हो तो भी वो समाप्त नहीं होता। वो प्रेम है अपने प्रेमास्थ के सुख में सुखी रहना। श्री राधा रानी का प्रेम इतना गूढ़ है कि इसकी निस्वार्थता का अनुमान ब्रह्मा, शंकर आदि भी नहीं लगा सकते। शंकर जी गोपी बनकर इस प्रेम को प्राप्त करने आए। श्री राधा रानी के प्रेम का अनुमान ब्रह्मा, शंकर भी नहीं लगा सकते। हमें दिव्य प्रेम का कोई अनुमान नहीं है, इसलिए हम अपने स्वार्थ सिद्धि के आधार पर हुए राग को ही प्रेम मान लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने 60,000 वर्षों तक तपस्या गोपियों की चरणी धूलि पाने के लिए की, तो भी गोपियों की चरण धूलि प्राप्त नहीं कर सका। गोपियाँ निष्काम प्रेम का प्रतीक हैं। जब गोपियों के प्रेम की ये आस्था है तो श्री राधा रानी जो प्रेम तत्व का सार हैं, के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है? जब श्री कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम ऐसा है तो श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा रानी के प्रेम का वर्णन करने के लिए कोई शब्द ही हो ही नहीं सकता। जय हो मेरे श्यामा श्याम की। एक नगर के बहुत बड़े सेठ का आज देहांत हो गया। उसका ये बड़ा बेटा था जो सोचने लगा, कौन आएगा मेरे पिताजी की मिट्टी में? जीवन भर तो इन्होंने कोई पुण्य, कोई दान धर्म नहीं किया, बस पैसे के पीछे भागते रहे। सब लोग कहते हैं ये तो कंजूस के भी कंजूस थे, फिर कौन इनकी अंतिम यात्रा में शामिल होगा? खैर, जैसे तैसे कर रिश्तेदार, कुछ मित्र मिट्टी में शामिल हुए, पर वहाँ भी वही बात, सब एक दूसरे से कहने लगे, बड़ा ही कंजूस शख्स था, कभी किसी की मदद नहीं की, हर वक्त बस पैसा पैसा। यहाँ तक कि घर वालों, रिश्तेदारों तक भी पैसों का एक एक हिसाब लेता था। कभी कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में 1 रुपया नहीं दिया। हर वक्त बस ताने दिए, खुद से कर लिया करो। आज देखो 2-4 लोग बस इनकी मिट्टी पर आए। बहुत देर मिट्टी रोकने के बाद कंजूस सेठ के बेटे को किसी ने कहा, अब कोई नहीं आएगा, इन्हें कोई पसंद नहीं करता था, 1 नंबर के कंजूस थे, कौन आएगा इनकी मिट्टी पर? अब शमशान ले जाने की तैयारी करो। बेटे ने हामी भर दी। शरीर को लोग उठाने लगे, पर एकाएक उनकी नज़र सामने आती भीड़ पर पड़ी। कोई अंधा, कोई लंगड़ा,
हजारों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सामने नजर आने लगे और उस कंजूस सेठ के शरीर के पास आकर फूट फूट कर रोने लगे। यह कहकर, मालिक अब हमारा क्या होगा, आप ही तो हमारे माँ बाप थे, कैसे होगा अब। सारे बच्चों ने उस कंजूस सेठ का पैर पकड़ लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे। सेठ के बेटे से रहा नहीं गया। वो पूछ, बेटा कौन है आप, सब कौन हो और क्यों रो रहे हो। पास ही खड़े कंजूस सेठ के मुनीम ने कहा, यह है तुम्हारे पिता की कमाई। कंजूस सेठ, ये लोग देख रहे हो, कोई अंधा, कोई अपाहिज, लड़कियां, महिलाएं, बच्चे, तुम्हारे पिता ने ये कमाया है। सारी उम्र तुम जिसे कंजूस कहते हो, ये रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र जिसे महाकंजूस कहते हैं, इन झुग्गी झोपड़ी वालों से पूछो, वो बताएंगे ये कितने दानी थे, कितने वृद्धाश्रम, कितने स्कूल, कितनी लड़कियों की शादी, कितनों को भोजन, कितनों को नया जीवन आपके इस कंजूस बाप ने दिया है। ये वो भीड़ हैं जो दिल से आई हैं, आपके रिश्तेदार पड़ोसी जैसे नहीं हैं जो रस्म पूरी करने के लिए आए हैं। फिर उसके बेटे ने पूछा, पिताजी ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, क्यों हमें एक एक पैसे के लिए तरसाते रहे, क्यों कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में एक भी मदद नहीं की। मुनीम ने कहा, तुम्हारे पिताजी चाहते थे तुम पैसों की कीमत समझो, अपनी खुद की कमाई से सारा बोझ उठाओ, तभी तुम्हें लगे कि हाँ पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए और क्यों। फिर मुनीम ने कहा, ये कॉलोनी वाले, ये मित्र हैं, ये रिश्तेदार, कभी स्विमिंग पूल के लिए, कभी शराब के लिए, कभी अपना नाम ऊंचा करने के लिए, कभी मंदिरों में अपना नाम लिखवाने के लिए चंदा मांगते थे। पूछो इन सब से, कभी वो आए इनके पास कि सेठ किसी गरीब बच्चे की शादी, पढ़ाई, भोजन, अंधे की आँख, अपाहिजों की साइकिल, किसी गरीब की छत इनके लिए कभी इन्हें नहीं आई। ये तो आए बस खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाने के लिए, मौज मस्ती में पैसा उड़ाने के लिए। आज ये भीड़ है ना, वो दिल से रो रही हैं क्योंकि उन्होंने वो इंसान खोया है जो कई बार खुद भूखे रहकर इन गरीबों को खाना खिलाया है। ना जाने कितनी सारी बेटियों की शादी करवाई, कितने बच्चों का भविष्य बनाया, पर हाँ तुम्हारी कॉलोनी वालों की किसी भी फालतू फरमाइश में साथ नहीं दिया। अगर तुम समझते हो ये कंजूस हैं तो सच हैं, इन्होंने कभी किसी गरीब को छोटा महसूस नहीं होने दिया, उनकी इज्जत रखी। ये कंजूसियत ही है। आज हजारों आंखें रो रही हैं इन चंद लोगों से। तुम समझ रहे हो तुम्हारे पिताजी कंजूस हैं तो तुम अभागे हो। बेटे ने तुरंत अपने पिता के पैर पकड़ लिए और पहली बार दिल से रोकर कहने लगा, बाबूजी आप सच में बहुत कंजूस थे। आपने अपने सारे नेक काम भी कभी किसी से नहीं बांटे। आप बहुत कंजूस थे। किसी महान आदमी ने कहा है, नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी काम ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करे तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। ओम वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। कैसी लगी है कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।